नमस्कार। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं राजुल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं संबोधनों की। और संबोधनों की इस दुनिया के विस्तार में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे गीत हैं और आपके बहुत सारे अनुभव हैं। अनुभवों का सिलसिला शुरू हुआ है, गीतों का सिलसिला भी बस शुरू कर रहे हैं। ये गाना सुनते हैं आप। इस फिल्म का नाम पहचानिए और बताइए संगीतकार का नाम। नी बलिए रुत है बाहर की, नी बलिए रुत है बाहर की। सुन चन में रुत है बाहर की, देखो आए हो लेके डोली प्यार की। कुछ मत पूछो कैसे बीती घड़ियां इंतजार की। नी बलिए रुत है बाहर की, चन में रुत है बाहर की। अब जाकर हमको पहचानी उनकी नजरें भोली। सबकी घड़ी आ गई मेरे सिंगार की, डोला सिंगार की। नी बलिए रुत है बाहर की, चन में रुत है बाहर की। पहले दिन जान गए थे कैसे क्या कब होगा। सुन लो ये सरगम दिल के सितार की, दिल के सितार की। नी बलिए रुत है बाहर की, चन वे रुत है बाहर की। सोचा तुमको कैसे पास बुलाऊं, द्वार खड़े तुम लाज लगे अब सामने कैसे आऊं। कभी इकरार की कभी इनकार की, कभी इनकार की। नी बलिए रुत है बाहर की, चल रुत है बाहर की। कुछ मत पूछो कैसे बीती घड़ियां इंतजार की। नी बलिए रुत है बाहर की। बिल्कुल सही पहचाना आपने। फिल्म का नाम कन्हैया और इसे संगीत से संवारा शंकर जयकिशन ने। शैलेंद्र का लिखा गीत था। लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजें थी। और एक संदेश नजर आया है। अब राज कपूर की अगर बात चली है इस फिल्म में, कन्हैया में नूतन और राज कपूर की जोड़ी थी, तो उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। और उनकी एक फिल्म है जिसमें उन्होंने एक अलग ही तरह से उसको एक नया ही संबोधन ढूंढा था और कुछ सुनते हुए, सुनने की बात कहते हुए वो संबोधन आया था। और एक छोटा सा क्लू दे देते हैं। उस फिल्म में मंदाकिनी ने अभिनेत्री की भूमिका निभाई थी। तो ज़रा सोचिए तो वो फिल्म कौन सी थी और वो गीत कौन सा था। हम ये संदेश आपको सुना रहे हैं। हमारे एक साथी ने अपने बचपन की एक घटना हमारे साथ साझा की है और अपने ताऊ जी के दिए हुए संबोधन के बारे में कहा है। लिखते हैं कि ताऊ जी के लड़के और मैं बचपन में साथ खेलते थे। सार्वजनिक नलों में 1 पैसे का तांबे का सिक्का खोजने के लिए उस नल के नीचे जो बालू रहती थी उसमें वो सिक्का खोजते थे। एक दिन अचानक हमारे ताऊ जी आ गए और मुझे एक शब्द दिया, क्या कर रहे हो चल्लुला।
हालांकि शब्द का क्या अर्थ है मुझे आज तक ज्ञात नहीं है, लेकिन बाद में मेरे को उस ताऊ के लड़के ने मुझे इसी नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया। ये बचपन की घटना आज तक मुझे याद है और ये नाम भी याद है। और मेरे एक मित्र हैं, हम उसे साइना बोलते थे। अब यह शब्द भी हम क्यों बोलते थे ये भी ज्ञात नहीं है। तो कई बार ऐसे नाम हो जाते हैं कि हम कुछ नाम रख लेते हैं और उन नामों का संदर्भ याद भी नहीं रहता, लेकिन वो नाम याद रहते हैं। तो सवाल तो हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं। राज कपूर की एक फिल्म जिसमें सुन सबसे पहला शब्द आता है और उसके बाद एक संबोधन है, एक नया सा संबोधन है। वो संबोधन आपको बताना है कि कौन सा संबोधन है, फिल्म का नाम क्या है। और हमने क्लू दिया था कि उस फिल्म में अभिनेत्री थी मंदाकिनी। और इसके बाद जो गाना अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसमें हमें बताइए फिल्म का नाम। मानियो मानियो दुपट्टा मेरा दे दे, दुपट्टा मेरा दे 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 तू है बेदर्दी तो है लाज ना आए रे, तू है बेदर्दी तो है लाज ना आए रे, नाजुक कलाई मोरी टूट न जाए रे, नाजुक कलाई मोरी टूट न जाए रे, दे दे दुपट्टा ऊपर दे दिया, दे दे दुपट्टा ऊपर दे दिया, माहियो 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 दुपट्टा मेरा दे दे, दुपट्टा मेरा दे 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 दे। गोरी ओ कर लो ये वादा गोरी, आओगी चोरी चोरी, कर लो ये वादा गोरी, आओगी चोरी चोरी। अच्छा है ये बहाना लेने दुपट्टा आना, हम ना देंगे तू जोर लगा ले, हम ना देंगे तू जोर लगा ले, जोर लगा ले। माहियो 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 दुपट्टा मेरा दे दे, दुपट्टा मेरा दे 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 दे। सही जवाब के साथ आपके संदेश हम तक पहुंचे। फिल्म मीना बाजार का ये गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, कमर जलालाबादी का लिखा हुआ गीत और हुस्नलाल भगत राम का संगीत। अब संदेश की बारी है और साथ ही साथ वो जवाब भी आ गया है जो हमने पूछा था कि राज कपूर की एक फिल्म जिसमें मंदाकिनी ने अभिनेत्री की भूमिका निभाई थी, उसमें सुन के बाद एक नया सा संबोधन है और वो संबोधन आपको पहचानना था। तो वो गीत हम आपको सुनवाते हैं। सुन सबा सुन प्यार की धुन, सुन सबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन चुन चुन, सुन सुन सबा सुन प्यार
प्यार की धुन पर गूंजते इस गीत में कौन हैं जो कि मंदाकिनी के साथ जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, एक पुरुष अभिनेता, उनका नाम आपको बताना है, अभिनेता का नाम आपको बताना है। अभिनेत्री है मंदाकिनी और अभिनेता इस फिल्म में कौन थे, उनका नाम आपको बताना है। और एक संदेश अब नजर आया है, हमारे एक साथी ने लिखा है कि संबोधन उम्र, रिश्ता व उसके आचार विचार व उसके व्यक्ति की शारीरिक संरचना के अनुसार निर्भर करता है कि उसे किस संबोधन से पुकारा जाए, जिनमें कई तरह के नाम हो सकते हैं। मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। मुझे यहाँ मेरे शहर के सभी लोग भाई जी नाम से संबोधित करते आए हैं और अगर भाई जी संबोधन लगा दिया तो सीधे मेरा पता बता देंगे, नाम से पता नहीं बता पाते। तो ऐसा भी होता है कई बार कि संबोधन ही ज़्यादा चर्चित हो जाता है, नाम लोग भूल जाते हैं। लेकिन हम नहीं भूलेंगे। अगला गाना सुनवाना, ये अगला गाना सुनिए और हमें बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है और संगीतकार कौन है। तो अब भाई 2 सवाल हो गए हैं। एक तो आपको बताना है कि फिल्म राम तेरी गंगा मैली, जिसका गाना भी आपने सुना था, उसमें मंदाकिनी के साथ अभिनेता कौन थे, और दूसरा ये कि ये फिल्म कौन सी है और ये संगीतकार इस फिल्म में कौन है। गाती बहारों सा ये गीत फिल्म प्राइवेट सेक्रेटरी से, और आपका सही जवाब हम तक पहुंचा। इस फिल्म के संगीत निर्देशक डी दिलीप, बहुत कम सुना हुआ ये नाम, लेकिन बहुत सुंदर धुनें उन्होंने बनाई। लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना प्रेम धवन का लिखा हुआ ये गाना। और अब जो दूसरा सवाल हमने पूछा था कि फिल्म राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी के साथ अभिनेता कौन थे, तो हमारे सभी श्रोताओं ने, सुनने वालों ने सही जवाब भेजा राजीव कपूर।
अब अगले गाने की तरफ बढ़े उसके पहले एक संदेश है। हमारे बहुत से साथियों ने लिखा है कि दीदी या भाई साहब जो उम्र में बड़े होते हैं उनको कहकर पुकारते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ के संबोधन रिश्तों की अलग परिभाषा ही नहीं देते बल्कि उसकी गरिमा भी बताते हैं। साथ ही पैतृक परिवार या मातृ परिवार किससे संबंधित रिश्ता है इसको भी स्पष्ट करते हैं। ये संबोधन पारिवारिक वातावरण से ही ज्यादा उद्भवित होते हैं और अपनत्व को भी दर्शाते हैं। इन संबोधनों में भी एक प्यार और अपनत्व झलकता है। परिवार के दिए नाम हो सकते हैं, दोस्तों के दिए नाम हो सकते हैं, मोहल्ले में कोई प्रचलित नाम हो सकता है, या कभी बहुत आत्मीयता है जहाँ पर दो लोगों के बीच, तो वो नाम सिर्फ उन्हीं तक सीमित रहता है लेकिन वो नाम हमेशा याद रहता है। तो अब ये अगला गाने को सुनिए और हमें बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है। और साथ ही एक सवाल और है, एक फिल्म है जिसमें विनोद खन्ना ने एक नया ही संबोधन दिया है। जरा याद कीजिए वो कौन सी फिल्म है और वो गीत कौन सा है। सुन मोरे रसिया, सुन मन बसिया, छोड़ के अब नहीं जाना, हो छोड़ के अब नहीं जाना। प्यार निभाऊंगा, दिल से ना जाऊंगा, मैं तो तेरा ही दीवाना, हो मैं तो तेरा ही दीवाना। मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजें, मदन मंजरी फिल्म का ये गाना आपने सुना और सही जवाब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हसरत जयपुरी ने लिखा सरदार मलिक की धुन थी। और एक संदेश नजर आया है, हमारी एक साथी ने लिखा है, प्यारा सा संबोधन यानी किसी को बहुत प्यार से कुछ भी कहकर बुलाना। हमारे बचपन में हम अपने बच्चों को बहुत सारे छोटे मोटे वैसे नाम जो सुनने में अजीब हों पर बुलाते हैं, राजा बेटा, रानी बिटिया, मेरी लाडो, कान्हा। बड़ा होने पर कुछ कोडवर्ड नाम भी बुलाए जाते हैं जो सब नहीं समझते। फिर दाम्पत्य जीवन में बनते हैं तो ये जी, मेरे वो। आजकल नए ट्रेंड में है मेरा बच्चा, बेबी, पतिदेव, हबी। हमने तो ये जी वाला ट्रेंड अपनाया। और इसके साथ ही उन्होंने कुछ गीतों के नाम भी लिखे हैं। तो अलग अलग समय पर अलग अलग रिवाज होते हैं, अलग अलग प्रचलन होते हैं और उन प्रचलन के हिसाब से ही अलग अलग संबोधन बन जाते हैं। लेकिन कई संबोधन बड़े खास होते हैं और ऐसा ही एक संबोधन है वो जिसका सवाल हमने आपसे पूछा था कि विनोद खन्ना ने एक बिल्कुल ही नया सा संबोधन दिया था। वो कौन सा गाना है, आपको ये पहचानना था। चलिए गाना सुनते हैं पहले। प्रिय प्रिय प्राणेश्वरी, प्रिय प्राणेश्वरी, हृदयेश्वरी, यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। प्रिय प्राणेश्वरी,
चंचल चंचल ये चक्षु तेरे चंचल चंचल ये कुंतल भी श्यामल श्यामल ये अधर धरे जीवन ज्वाला ये रूप चंद्र शीतल शीतल ओ कामिनी विशेष करें यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें प्रिय प्राणेश्वरी बिल्कुल सही पहचाना आपने। हम तुम और वो, ये है फिल्म का नाम, जिसमें विनोद खन्ना और भारती दोनों इस गाने में दिख रहे हैं। और ये बिल्कुल अलग ही संबोधन, प्रिय प्राणेश्वरी। गीत लिखा था वर्मा मलिक ने, धुन बनाई कल्याण जी आनंद जी ने और आवाज किशोर कुमार की। तो एकदम अलग ही अंदाज का ये गीत, अलग ही तरह का संबोधन। ऐसे संबोधन नजर आते हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि हम जो देते हैं वही पुनः लौट कर आता है, ये नियम है संसार का। अगर हम अपने से छोटों को प्यार से गुड़िया रानी, बिटिया रानी या बेटा कहकर संबोधित करते हैं तो वो भी अंकल जी, ताऊ जी या दादाजी कहकर उतने ही प्रेम से संबोधित करते हैं। हमें चाहिए कि अपने घर के बच्चों को आदर से संबोधित करके ही बुलाएं, क्योंकि जब हम अपने बच्चों को सम्मान देंगे तभी दूसरे भी उन्हें सम्मान देंगे। संबोधनों की ये ये सिलसिला है, कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि बड़े होने पर उन नामों से कुछ परहेज सा हो जाता है, लेकिन संबोधन तो संबोधन है और वो बड़े प्यार से दिए जाते हैं। तो चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं और जरा पहचानिए तो ये फिल्म कौन सी है और इसमें अभिनेत्री कौन है। जो कि जब से तू आया मेरे द्वारे, जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, ओ मेरे रंग गए सांझ सतारे। तू तो अखियों से जाने जी की बत्तियां, तो से मिलना ही जुल्म भया रे। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे।
सही जवाब पहुंचा हम तक। फिल्म का नाम बंदिनी, आवाज लता मंगेशकर की, और इस फिल्म में अभिनेत्री नूतन। बहुत खूबसूरत भूमिका। शैलेंद्र का लिखा हुआ ये गीत आपने सुना, जिसे सचिन देव बर्मन ने सुरों से सजाया, और इसी के साथ एक संदेश हमें नजर आया। ये संदेश है, निजी या व्यावहारिक नाम होने पर भी किसी खास संबोधन से पुकारने में बेहद अपनापन, लाड़ प्यार होता है। संबोधन के इस्तेमाल पर बहुत बड़ी हद तक बात बनती है या बिगड़ती है। हमारे पुकारने से किसी को ठेस न पहुंचे, बल्कि उसका आनंद, आत्मसम्मान बढ़ जाए। तो संबोधनों का, यानी चिढ़ाने के नाम नहीं, प्यार से, लाड़ से, दुलार से पुकारने के नाम हो, तो सच में वो याद रहते हैं बहुत सालों तक, बल्कि आजीवन याद रहते हैं। अब अगले गाने की बारी है। ये गाना सुनिए, फिल्म का नाम पहचानिए, और हमें बताइए कि संगीतकार कौन है। सही जवाब पहुंचा हम तक। फिल्म मर्यादा का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी ने लिखा और कल्याण जी आनंद जी ने धुन बनाई। और इसी के साथ हमें एक संदेश नजर आया। संबोधन में अपना एक अलग ही आकर्षण है। किसे कैसे संबोधित किया जाए, ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। और इन्होंने आगे लिखा है कि विविध भारती इनके लिए मधुरतान जैसी है। और हमारे एक अन्य साथी ने लिखा है कि रिश्ते की मधुरता को बनाए रखने के लिए छोटे मोटे बदलाव और प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। इन बदलावों की शुरुआत के लिए संबोधन अच्छा विकल्प हो सकते हैं। हम जब किसी का नाम लेते हैं तो नाम के साथ उसके रूप का नक्शा, उससे रिश्ता हमारे मस्तिष्क में बस जाता है। नाम और रिश्ते के अलावा भी हम कई बार प्यार के संबोधन से किसी को पुकारने लगते हैं। इसमें अपनापन झलकता है, और दूसरे ये नाम व्यक्ति की किसी खासियत को भी प्रदर्शित करते हैं, जो कि उन्हें काफी प्रभावित करता है। तो भाई संबोधनों को लेने का या संबोधन चुनने का अलग अलग विचार है, अलग अलग रवैया है। अब हमारा रवैया तो यह है कि हम झट से अगले गीत की तरफ बढ़ें। तो चलिए फिर देर कैसी है, ये गाना सुनिए और बताइए किस फिल्म का गाना है और संगीतकार कौन है। वे
कचरा कर दिया सबके सामने। वे सुन खानियां, सुन जानियां। रानी की बच्ची, इतना मारूंगा कि नानी याद आ जाएगी थी। अरे बुद्धू, बापू ने कहा है मैं तेरी हीर हूँ, तेरी तकदीर हूँ। मैं तेरी हीर हूँ, तेरी तकदीर हूँ। रुक मर जानिए नी, सुन रानिए, मैं तेरा यार हूँ, तेरा दिलदार हूँ। मैं तेरा यार हूँ, तेरा दिलदार हूँ। दिल का लगाना दिलदार जानता, फूलों की कदर गुलजार जानता। हर एक दिल नहीं प्यार जानता, ओ यार के असूल को है यार जानता, जानता। लग जा गले गोरिए, मैं तेरा यार हूँ, तेरा दिलदार हूँ। मैं तेरा यार हूँ, तेरा दिलदार हूँ। छुड़ाना है बुरा दिल देके। मैं तेरी हीर हूँ, तेरी तकदीर हूँ। मैं तेरी हीर हूँ, तेरी तकदीर हूँ। सही जवाब के साथ आपके संदेश हम तक पहुंचे। फिल्म रफ्तार का ये गाना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें वर्मा मलिक ने लिखा, सोनिक ओमी ने तर्ज बनाई। और संबोधनों की बात पर हमारे एक साथी ने लिखा है कि वैसे विविध भारती को हम सभी इस नाम से तो जानते ही हैं, पर दूसरा संबोधन देश की सुरीली धड़कन इस नाम से भी एक अलग पहचान बनी है। अब अगले गाने की बारी है। अगले गाने से पहले एक सवाल। कई बार संबोधनों में हम किसी फूल का नाम रख लेते हैं और उस फूल के नाम से उस व्यक्ति को संबोधित करते हैं। ऐसे कई गाने भी हैं जिनमें फूल के नाम से संबोधित किया है किसी व्यक्ति को। तो जरा सोचिए वो कौन सा गाना हो सकता है। और अब जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, पहचानिए ये किस फिल्म का गाना है।
प्यार भी तो गुजारा नहीं, प्यार जिसने किया वो गया काम से। मीठी मीठी होगी जलन, महकने लगेगा बदन, और ये बहार क्या सजाएगी। बेलिया अब की ये बहार कोई गुल नया खिलाएगी। बेलिया अब की ये बहार कोई गुल नया खिलाएगी। यार ने जो कही बात सच्ची कही, होता आया है जो सदा होगा वही। एक दूजे बिना हम अधूरे से हैं, प्यार के रंग में रंग लो जिंदगी। होठों पे इनकार होगा, दिल तो बेकरार होगा, ये बहार ऐसा प्यार लाएगी। बेलिया अब की ये बहार कोई गुल नया खिलाएगी। बेलिया अब की ये बहार कोई गुल नया खिलाएगी। फिल्म का नाम निशान सही जवाब आया आप सभी का। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ें गुलशन बावरा ने लिखा, राजेश रोशन ने तर्ज बनाई। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैं साउथ इंडियन हूँ, वैसे तो रहता छत्तीसगढ़ में हूँ, पैदाइशी छत्तीसगढ़िया हूँ, लेकिन हमारे यहाँ साउथ में यदि गुड़िया जन्म लेती है तो उसे प्यार से बुज्जी कहते हैं, यदि लड़का जन्म लेता है तब सब बाबू कहते हैं। यह साउथ इंडिया में बहुत ही प्रचलित शब्द है। तो कई बार कुछ नाम, कुछ संबोधन बहुत समय से प्रचलित होने के कारण किसी को मिल जाते हैं और उसी नाम से वो पुकारा जाता है जब तक नाम न रखा जाए। लेकिन कई बार नाम रखने के बावजूद वो संबोधन कुछ अलग ही हो जाता है। जैसे कि हमने पूछा था कि फूलों के नाम से भी कुछ संबोधन होते हैं जिनमें फूलों का नाम होता है। और आपसे पूछा था कि कोई गाना, वैसे बहुत सारे गाने हो सकते हैं, हमने ये गाना चुना है। पहले ये गाना सुनिए, इससे मिलता हुआ इस पर एक सवाल हमें पूछना है, तो इस गाने को सुनिए और फिर हम सवाल पूछते हैं। से मस्ताना बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, समझा हमें बेगाना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, ऐ नरगिसे मस्ताना। हर राह पर कतराए, हर मोड़ पर घबराए, मुँह फेर लिया है तुमने हम जब भी नजर आए, मुँह फेर लिया है तुमने हम जब भी नजर आए। नहीं पहचाना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, ऐ नरगिसे मस्ताना। इतनी खूबसूरत नाम के साथ, इतने खूबसूरत संबोधन के साथ कोई शिकायत करे भी तो कोई सुने कैसे ना। भाई बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा जो सवाल है वो ये है कि इस फिल्म में अभिनेता की भूमिका किन्होंने निभाई है और आपको बताना है संगीतकार का नाम। ये जो गाना अभी आपने सुना, इस फिल्म में संगीतकार का नाम बताना है और अभिनेता कौन है ये बताना है। ये एक सवाल हो गया और अब दूसरे सवाल की बारी है। तो चलिए ये गाना सुनते हैं और जरा पहचानिए तो कि इस फिल्म में
संगीत किनका है? सही जवाब हम तक पहुंच गए। फिल्म हिना का ये गाना, और इस फिल्म के गीत भी रविंद्र जैन ने लिखे थे और संगीत में सजाया भी था रविंद्र जैन ने ही। बहुत ही खूबसूरत फिल्म और बहुत ही खूबसूरत था यह गाना। और अब वो दूसरा सवाल जो हमने आपसे पूछा था कि जो गाना हमने आपको सुनवाया था वो किस फिल्म का है, संगीतकार कौन है और इस फिल्म में अभिनेता की भूमिका किन्होंने निभाई, तो सही जवाब आरज़ू फिल्म का वो गाना था जिसे आपने इस गीत के पहले सुना था। और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राजेंद्र कुमार ने और संगीत था शंकर जयकिशन का। तो अब अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए उससे पहले एक सवाल पूछना है आपसे कि अक्सर बच्चों के नाम हम रख देते हैं कुछ भी, और बच्चों का जब नाम हम रखते हैं तो उसके साथ बड़ा एक स्नेह का संबंध होता है। जैसे हमारे एक साथी ने लिखा है कि मैं हमेशा सभी के साथ आदरणीय जिसे संबोधित करता हूँ, चाहे कोई भी हो, उनके उम्र का ध्यान का कोई मतलब नहीं होता। नन्ही गुड़िया को सोनपरी से संबोधित करता हूँ, 100 साल वाली को सरकार संबोधित करना पड़ता है। मेरा जो नातू है उसका नाम कार्तिक है, वो लगभग 1.5 साल का है, हम उसे लड्डू से संबोधित करते हैं। तो अलग अलग नाम होते हैं। ऐसे ही बेटियों के लिए कुछ खास नाम हैं। वो नाम कुछ ऐसे हैं जो खेलने वाले भी हैं, जिन्हें खेला भी जाता है, और उस प्यारे से नाम को हम बड़े प्यार से बेटियों को भी देते हैं, क्योंकि वो जो खेलने की चीज़ है बड़ी सजी सवरी सी होती है और उसे बेटियां बड़े प्यार से खेलती हैं। तो कभी कभी हम उसी नाम से उन्हें पुकारते हैं। ऐसा कोई गाना याद हो तो हमें ज़रूर बताएं। और अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है। आपको बताना है कि ये किस फिल्म का गाना है, और साथ ही कि बेटियों को अक्सर हम एक ख़ास शब्द से बुलाते हैं, उस शब्द को पहचानिए, वो कौन सा शब्द है। ये गाना सुनिए और बताइए किस फिल्म का गाना है। चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और ढोलना।
चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना। कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना। मर जाना था ये भेद नहीं था खोलना, ओ ढोलना ओ ढोलना। कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना। दो चार कदम पे तुम थे, दो चार कदम पे हम थे। दो चार कदम पे तुम थे, दो चार कदम पे हम थे। दो चार कदम ये लेकिन 100 मीलों से क्या कम थे। फिर उस पे कदम कदम पे दिल का डोलना, हाय डोलना ओ ढोलना। कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना। तब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना। वैसे अनजाने हो और बातचीत का ये सिलसिला शुरू हो जाए तो फिर बातें खत्म होने का नाम नहीं लेती। लेकिन चुप रहने की ये बात हमारे साथ तो लागू नहीं होगी, क्योंकि हम लगातार गीत सुन रहे हैं और बातें करते जा रहे हैं। तो हमने पूछा था इस फिल्म का नाम क्या है, आपने सही बताया, दिल तो पागल है फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ें। और हमने एक सवाल और पूछा था कि अक्सर बेटियों को किसी एक खास नाम से पुकारते हैं, तो उसका कोई गीत अगर याद आ रहा हो तो बताइए। हम ये गीत सुना रहे हैं, ऐसे वैसे बहुत सारे गाने हैं, चलिए गाना सुनते हैं। कब तक ना हंसोगी देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। गुड़िया हमसे रूठी रहोगी, कब तक ना हंसोगी देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। गुड़िया झुकी झुकी पलकों में आके देखो, गुप चुप आँखों से झांके तुम्हारी हंसी, गुप चुप आँखों से झांके। झुकी झुकी पलकों में आके देखो, गुप चुप आँखों से झांके तुम्हारी हंसी, गुप चुप आँखों से झांके। फिर भी अखियाँ बंद करोगी, कब तक ना हंसोगी देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। देखो जी किरण सी लहराई। फिल्म दोस्ती का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज़। अब सवाल की बारी आपको बताना है कि इस फिल्म में बाल कलाकार जो एक नन्ही सी बच्ची थी, उनका नाम क्या है।
याद कीजिए ज़रा क्या नाम है। और अब हम अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला गाना सुनिए और ज़रा पहचानिए किस फ़िल्म का गाना है। इस बीच हमारे बहुत सारे साथियों के संदेश जो कि अलग-अलग संबोधनों के बारे में बताते हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है, बचपन में माँ-बाप प्यार से बच्चों का कुछ न कुछ छोटा-सा प्यारा सा नाम रखकर बड़े प्यार से पुकारते हैं। कभी-कभी तो पति अपनी पत्नी को और पत्नी अपने पति को बच्चों के नाम से एक-दूसरे को सम्मान देने के लिए पुकारते हैं। सही बात है, बहुत सी जगहों पे ये चलन होता है। हमारे एक साथी ने जैसा कि लिखा है कि वहाँ पर नाम से नहीं पुकारा जाता पति और पत्नी को, बल्कि बच्चों के नाम से पुकारा जाता है। और इसके साथ ही एक संबोधन के बारे में एक संदेश और है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि नाम और रिश्तों के अलावा भी हमें कोई अन्य नाम से संबोधित करने लग जाते हैं। धीरे-धीरे वह प्रचलित भी हो जाता है। बच्चों को भी प्यार से हम बचपन में जिस नाम से बुलाते हैं, बड़े होने पर वही नाम उनकी पहचान बन जाता है। जो भी हो, प्यार से दिया संबोधन अच्छा लगता है। किसी को चिढ़ाने के लिए नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। वैसे इन्होंने शेक्सपियर की ये एक पंक्ति इन्होंने हमारे साथ साझा की है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन हाँ, संबोधनों में तो बहुत कुछ रखा है। खो गया हाय, दिल का करार खो गया। पहली पहली बार बली दिल गई हार बली रब्बा मैनू प्यार हो गया हाय दिल का करार खो गया हाय दिल का करार हो गया। बोले तेरी सोनी सोनी अखा मस्तानिया, प्यार के लिए ये देंगी लाखों कुर्बानियां। करके एतबार बलिए दिल गया हार बलिए रब्बा मैनू प्यार हो गया हाय दिल का करार खो गया हाय दिल का करार खो गया। पहली पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए रब्बा मैनू प्यार हो गया हाय दिल का करार खो गया। बिल्कुल सही जवाब, संघर्ष फिल्म का ये गाना सोनू निगम और श्रद्धा पंडित की आवाजें समीर ने लिखा, जतिन ललित ने धुन बनाई। और हमने जो सवाल पूछा था एक गाना सुनवाते हुए आपको कि फिल्म दोस्ती का वो गाना किसमें बाल कलाकार एक बालिका हैं, उनका नाम आपको बताना था। बेबी फरीदा सही जवाब हम तक पहुंचा। हमसे जवाब हमारे श्रोता बहुत जल्दी दे रहे हैं और बड़ा ही अच्छा लग रहा है कार्यक्रम के साथ। अब ये अगला गाना जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इस गाने को सुनिए और ज़रा बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है। Go, baby, go! ओ मेरी मैना तू मान ले मेरा कहना, अरे मुश्किल हो गया रहना तेरे बिना। आई आइयो आई आइयो आई आइयो आई आइयो। मेरी मैना तुम मान ले मेरा कहना, अरे मुश्किल हो गया रहना तेरे बिना 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 बिना। आई आइयो आई आइयो आई आइयो आई आइयो।
में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुटर गुं। दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार बार चूमूं। दिल मेरा चाहे कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुटर गुं। दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार बार चूमूं। मेरे कबूतर मैं भर कर लाई झोली, पर चौक से तूने खोली डाली माँ। आई आई ओ, आई आई ओ, आई आई ओ, आई आई बना ले मुझे पति, मैं हो गया माशरती तेरे बिना। आई आई ओ, 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 आई आई ओ। तो भाई फिल्म प्यार किए जा का ये गाना, जिसमें तमाम संबोधन और हर बार एक नया संबोधन एक नई बात के साथ। ऐसे भी गाने होते हैं जिनमें संबोधनों की बिल्कुल बौछार सी रहती है। वैसे संबोधनों की इस दुनिया में घूमकर आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और अब इस कार्यक्रम से दीजिए राजुल को इजाज़त।